जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मत अनुसार, प्रेम सहित गद्दे धरवहु, पधारिए पवन कुमार। मातृशक्ति कुलभूषण। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत के आधार, जगताधार परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल और उन्हीं का यह वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। वही आत्मा का परमात्मा से परिचय कराने वाले महात्मा प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परम पूज्य गुरुवराचार्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं महिमा मंडित माँ कनकेश्वरी देवी जी, तरह जिनकी श्रद्धा में गोदी में बैठ करके जिनकी कृपा की छत्र छाया में बैठ करके भागवत की कथा को समझने का, गाने का और गुनगुनाने का हम विनम्र प्रयास कर रहे हैं। ऐसे युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, योगेश्वर वंदनीय राष्ट्र संत श्री टुकड़ू जी महाराज जी के कृपा का ही यह परिणाम है कि कृष्ण तत्व को आप और हम सब लोग समझ रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। देखो, भगवान जब बहुत प्रसन्न हो जाता है ना किसी पे, तो उसको क्या देता है? देना तो भगवान का स्वभाव है, वो तो निरंतर देता रहता है। हवा देना, पानी देना, भोजन देना, ऑक्सीजन देना, ये तो है ही, वो तो देता ही है। वो सज्जन को भी देता है, दुर्जन को भी देता है, सत्पुरुष को भी देता है, दुष्ट पुरुष को भी देता है। हवा देना, पानी देना, अन्न देना, ऑक्सीजन देना, ये तो है ही, देता ही है। लेकिन जब भगवान किसी पे बेहद खुश हो जाता है तो उसको क्या देता है? सम्मान देता है, रुपया देता है, पैसा देता है, कि क्या देता है? पद देता है। तो अनुभवी और संतों का कथन है, हवा, पानी, अन्न, भोजन देना, ये तो भगवान सहज रूप से देता है। लेकिन जब भगवान किसी अपने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बेहद प्रसन्न हो जाता है, तब ऐसे अपने प्यारे को भगवान सत्संग में बैठने का मौका दे देता है। आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल जाए, आपको भगवत चर्चा सुनने को मिल जाए, आपको संत का संग मिल जाए, आपको सत्य का संग मिलने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उस पे भगवान बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। इंसान का जीवन कीमती है, बहुत मुश्किल से मिला है। 83,90,999 योनियों में भटकने के बाद, कितनी योनियां? ये जो मनुष्य का शरीर मिला, कितनी योनियों के बाद मिला? गिनती याद रखिएगा, 83,90,999। इन योनियों में कभी बाघ बने होंगे, कभी बकरी बने होंगे, कभी मच्छर बने होंगे, कभी मछली बने होंगे, खबर नहीं क्या क्या बने होंगे। और इतना सब बनने के बाद फिर ये मनुष्य की देह मिले। मानव का शरीर कीमती है, लेकिन इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो सत्संग में जाके खुद को तराशता है,
सत्संग में जाकर के संतों के संग में बैठ कर के दुर्गुणों को हटाता है, सद्गुणों को जगाता है। जब अपने विकारों को हटाता है और अपने मूल आकार में आता है, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए भगवान जब किसी पे बहुत प्रसन्न हो जाता है तो रुपया पैसा नहीं देगा, आपको पद प्रतिष्ठा नहीं देगा, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा देगा, आपको लॉटरी नहीं लगवा देगा। जब भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा तब आपको अवसर देगा सत्संग में बैठने का, संत के संग में बैठने का। और आज हम सब लोग यहाँ निरंतर सत्संग की धारा में प्रवाहित हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि भगवान हम सब पे बहुत ज्यादा खुश है। भगवान प्रसन्न है, इसलिए बैठे हैं हम लोग। और केवल बैठे नहीं है, सुन भी रहे हैं। केवल बैठने से बात नहीं बनती। लोग कथा में बैठे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कथा में बैठे कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन कथा लोगों में बैठनी शुरू हो जाएगी ना, उस दिन चमत्कार शुरू हो जाएंगे महाराज। आप कथा में बैठो लेकिन कथा आप में न बैठे तो क्या मतलब? बैठे हो कथा में पर सुनते नहीं, इधर उधर देखते हो। पीछे से कोई आया तो आकर के जब तक अपनी जगह पे नहीं बैठ जाता तब तक उसको देखते रहते हो, तो क्या मतलब? कोई आसपास गड़बड़ी कर रहा है उसको देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कथा में नहीं है तो क्या मतलब? अगर कथा में बैठने के बाद तुम तन्मयता के साथ नहीं बैठते, नहीं सुनते, इसका मतलब तुम पंडाल में सिर्फ जगह लेके बैठे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर चाहते हो कि सत्संग तुम्हारे जीवन में लाभ करे तो तुम कथा में बैठो, साथ साथ कथा तुम में बैठनी शुरू हो जाए, कथा के सूत्रों को आत्मसात करना शुरू हो जाए। ये बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कलयुग के माहौल में, बदलते हुए परिवेश में आज हम लोगों ने कथा को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से देखना शुरू कर दिया। केवल मनोरंजन के हिसाब से आते सुनते 3-3 घंटा। अच्छा, उसका असर पंडाल के बाहर निकलने तक भी नहीं बचता महाराज। तो इतना बड़ा आयोजन करके किया भी क्या? इतना सुन करके किया भी क्या? मैंने देखा कुछ बहनों को कथा सुनती है, सुन करके पंडाल के बाहर, गेट के बाहर निकले, बात क्या कर रही है? आज क्या सब्जी बनानी है शाम को? अभी इतना लंबा चौड़ा सत्संग सुन के निकले और तुम्हारी चर्चा का विषय क्या है? बोले शाम को सब्जी क्या बनानी है। ये क्या बात हुई महाराज? हम लोगों ने कथा को मनोरंजन के हिसाब से हम सुनते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, गाते हैं, तालियां बजाते हैं, उत्सव देखते हैं, सब ठीक है, करना चाहिए, जीवन आनंद है, जीना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उन झांकियों के साथ, उन भजनों के साथ, उन नृत्य के साथ जो सार पहले बांटा गया उसको भूलो तो मत, उसको लेके घर जाओ। ये जरूरी है। लोग कहते बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग बोलते कथा सुनने के बाद बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा समझाते हैं, कहते बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पूछा जाए क्या बोला, बोले वो याद नहीं पर बोलते बहुत अच्छा है। अब वो कितना भी अच्छा बोलते हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता तो क्या फायदा? कहने का तात्पर्य यह है कि कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है, कथा आत्मरंजन का विषय है। तल्लीनता से सुनो, तन्मयता के साथ सुनो। और एक बात है, अगर आपने श्रवण किया है ढंग से तो मनन हो ही जाएगा। श्रवण अगर किया है आपने, मनन हो जाएगा। पानी में उतरे हो तो गीले तो हो ही जाओगे ना। इसीलिए चिंतन भी करना चाहिए। कथा सुनने का क्रम क्या है कि कथा में बैठो, बैठने के बाद तन्मयता से कथा सुनो, सुनने के बाद घर जाके अपने आप को एक आध कमरे में बंद करवा लो। नहीं तो बिस्तर पर पड़े पड़े जल्दी से लेट जाओ, चादर ओढ़ करके याद करो कि आज कथा में कौन कौन सी बातें समझाई, यानी उस पर मनन करो। पहले किया श्रवण, फिर घर जाके किया मनन कि ऐसी कौन कौन सी बात है जिसको मैं अपने जीवन में उतारूं तो मेरा जीवन बदल जाए। दुर्दशा बदलनी पड़ेगी तब जीवन की दशा परिवर्तित होगी। आपकी दिशा सही होनी चाहिए तब दुर्दशा समाप्त होगी। तो पहले श्रवण करना है, घर जाके उस पर मनन करना है और जो जो याद आए उसको नोट कर लेना है। उसके बाद जो बातें अच्छी लगी उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जो भी सूत्र आपको मिलते हैं कथाओं से, जैसे सुबह के सत्र में हमको एक सूत्र मिला कि समय का सदुपयोग करना है, योजना बना के काम करना है,
अपनी बात समझानी है तो कम समय में समझानी है, कम शब्दों में समझानी है, क्योंकि तुम्हारा भी समय कीमती है, सामने वाले का भी समय कीमती है। समय की कदर करो, ये एक सूत्र था। गुरुजनों, कोई काम करो तो जिनसे बल मिलता है उसको याद करो, ये भी कल के सुबह के सत्र में सूत्र था कि जिसने हमको बनाया, जिसके आधार पर शरीर टिका है, कोई भी काम करने से पहले उसको याद कर लो, ये भी सूत्र था। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे सूत्र होते हैं उसको नोट कर लो। देखो, जीवन बदलने के लिए 7 दिन की कथा सुनना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम 7 दिन कथा सुनो तभी तुम बदलोगे। बदलने के लिए तो केवल एक लाइन भी काफी होती है, बदलने के लिए एक शब्द भी काफी होता है। महाराज रामदास स्वामी जी ने विवाह के मंडप में केवल एक शब्द सुना, मंगलाष्टक के बाद बोलते ना सावधान, उन्होंने वही सुना था और एक शब्द ने उनकी जागृति कर दी। अंगुलीमाल नामक डाकू को एक शब्द ने बदल दिया। जब गौतम बुद्ध ने कहा, जब वो उंगलियां काट काट के पहनता था गले में, तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि काम करो, वो पेड़ से पत्ता तोड़ के लाओ। वो लाया, कहा जैसे लाए हो वही जाकर के चिपका दो। तो उसने कहा ये तो हो नहीं सकता। गौतम बुद्ध जी ने एक बात बोली कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। और काफी था इतना अंगुलीमाल को बदलने के लिए, और इतने कम शब्दों में उसकी जागृति हो गई। यानी सुधरने के लिए लंबा चौड़ा प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, सुधरने के लिए 7-7 दिन की कथा सुनने की जरूरत नहीं है। यदि बदलना हो तो एक शब्द से भी आप बदल सकते हैं, एक लाइन से भी बदल सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो बदलने वाली लाइन, वो बदलने वाला शब्द 7 दिन में कौन से दिन में आएगा, ये ना आपको पता है ना हमको पता है। वो तो पता ही नहीं कि कब आएगा वो शब्द जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए पूरे 7 दिन की कथा तन्मयता से सुनो। क्या पता जिस समय वक्ता बेहोश हो जाएगा और उसमें परमात्मा आके एक आध सूत्र बोलेगा तो वो एक लाइन भी आपके जीवन को बदल के रख देगी। पर पता नहीं ना वक्ता कब बेहोश होगा, कब उसमें भगवान आके बोलेगा। इसीलिए 7 दिन की कथा तन्मयता के साथ सुनो, अपनी जागृति करो। बदलना पड़ेगा महाराज, परिवर्तन करना पड़ेगा। अनेक सालों से कथा चली आ रही है, अनेक वर्षों से। बड़ी पीड़ा होती है, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, बड़े दुख से कहना पड़ता है। लोग कहते हैं हमारे गांव में 40 साल से कथा हो रही है, और 40 साल से कथा हो रही है लेकिन उसके बाद कोई नहीं बदला। 10 साल पहले हम आए थे, आपका गांव वैसा ही था, उसके बाद भी वैसा ही है। तो क्या मतलब सुन के किया क्या आपने? परिवर्तन हो, रोज नए बनो। हर दिन नया सूरज आता है और नया सूरज नई रोशनी लेके आता है, नया उत्साह लेके आता है। भले सालों से सूरज उदित हो रहा हो लेकिन फिर भी नया है महाराज। कभी उससे उब नहीं जाते आप। इतने सालों से सूरज उग रहा है, आज न उगे तो ज्यादा अच्छा है। वो उगते नहीं है। सूरज हर रोज नई अवसर लेकर के आपके लिए आता है। इसलिए हर दिन में अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना है, पहले दिन से बेहतर बनाना है, पहले दिन से थोड़ा और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और इसी जीवन में नर से नारायण की यात्रा करनी है, इसी जीवन में करनी है। ऐलान किया हरि ने उस दिन, ऐलान किया हरि ने उस दिन, मैं मानव जन्म तुम्हें देता हूँ, मैं मानव जन्म तुम्हें देता हूँ। ऐलान किया हरि ने उस दिन, ऐलान किया हरि ने उस दिन, मैं मानव जन्म तुम्हें देता हूँ, मैं मानव जन्म तुम्हें देता हूँ। कहीं तुम भूल जाओ मुझको, कहीं तुम भूल जाओ मुझको, तब पाओगे भारी गोता। ऐलान किया हरि ने उस दिन, ऐलान किया हरि ने उस दिन।
में नहीं है भेद किसका, कौन दरिद्री कौन सखी का। मुझ में नहीं है भेद उसका, कौन दरिद्री कौन सखी का। जिसने किया दुनिया में करम, जिसने किया दुनिया में करम, वही प्यारा होता है सबका, वह प्यारा होता है सबका। ऐलान किया हरि ने उस दिन, ऐलान किया हरि ने उस दिन। लाखों लोग जगत में हैं, करोड़ों है। भारत की आबादी देखी जाए तो करोड़ों से भी आगे है। पूरे विश्व में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में लोग हैं, और करोड़ों लोग होने के बाद भी भगवान ने तुमको बनाया। क्यों बनाया? सोचिए ना कभी एकांत में बैठ के। इतने लोग होने के बाद भी दुनिया में भगवान ने उसके बाद भी हमको बनाया। नहीं बनाते तो क्या बिगड़ जाता था? कौन सा काम रुकने वाला था भगवान का? लेकिन इतना सब बनाने के बाद, इतने लोगों को बनाने के बाद भी भगवान ने तुमको जन्म दिया, तुमको मौका दिया। इसका मतलब भगवान की अपेक्षा है कि तुम इस जगत में कुछ अद्भुत करो, तुम इस जगत में कुछ अद्भुत कार्य करो। भगवान की अपेक्षा है, परमात्मा चाहता है मेरा हर बच्चा योग्य बने। हम लोग क्या करते हैं? किसी अद्भुत व्यक्ति को देखते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। हम सोचते कमाल का आदमी है, जिसने किया, इसने जैसा किया वैसा कोई नहीं कर सकता। हम कहते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं, जबकि वही ताकत, वही सामर्थ्य भगवान ने आपको भी दिया है। भगवान ने शक्तियां देने में कमी नहीं छोड़ी। जो सामर्थ्य स्वामी विवेकानंद में था, वही सामर्थ्य पवनार ग्राम के हर युवाओं में है। हर एक में वो शक्ति है, हर एक में वो सामर्थ्य है। लेकिन विवेकानंद जी वो काम कर गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को जाना, अपनी शक्तियों को पहचाना। जो सामर्थ्य भारत की अद्भुत नारियों में था, जिसमें अहिल्याबाई होळकर जी का नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम आता है, ये सारा सामर्थ्य जो उनमें है वो गांव की सारी बहन बेटियों में है। लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों को जाना और जगत में अद्भुत काम कर गए। तो जो सामर्थ्य भगवान ने उनको दिया है, वही सामर्थ्य भगवान ने सबको दिया है। आवश्यकता है अपनी शक्तियों को जगाने की। अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। भगवान ने करोड़ों लोग बनाए, उसके बाद भी तुमको बनाया, क्योंकि उसको उम्मीद है तुम भी कुछ अद्भुत कर दिखाओगे, तुम भी कुछ अद्भुत कार्य करोगे। और यही है, अपने आप को समझना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को संवारना है। तीन बातें हैं। अपने आप को समझना है, अपने आप को संभालना है और अपने आप को संवारना है। समझना है कि हम कौन है। हम साधारण नहीं है महाराज, हम बड़े खानदान से है, हम बड़े परिवार से है, हम बड़े कुल से है, परम पिता की संतान है। सबको सनात करने वाला वो है महाराज, वो पंडरी, वो परमात्मा है। हम उसके बच्चे हैं, तो हम साधारण नहीं है। तो खुद को समझना है। ये सूत्र याद कर लीजिए। खुद को बोलिए, बोलिए सब लोग। खुद को समझना है, खुद को नहीं, दूसरा क्या है? खुद को संभालना है, खुद को समझना है, खुद को संभालना है। किससे? विकारों से, दुर्गुणों से अपने आप को बचाए रखना है। खुद को समझना है, खुद को संभालना है, और जब जान जाओ तो अच्छे गुणों से खुद को संवारना है, खुद को सजाना है। बाहरी आभूषणों से आदमी सुंदर नहीं दिखता महाराज, उसकी भीतरी सुंदरता हो ना, तो वो बाहर कैसा भी दिखता हो लेकिन सबको आकर्षित करेगा। इसलिए अंदर से संवारना है, समझना है, संभालना है, संवारना है। सूत्र काम का है, पकड़ लो महाराज। इतना भी समझ लिए तो भी काफी है। इसलिए वंदनीय महाराज जी कहते हैं,
देकर फिर पछताता है मन, क्यों ना हक उन पर दोष अपना देकर फिर पछताता है मन। कहता टुकड़ा सुन सज्जन तू, कहता टुकड़ा सुन सज्जन तू, होशियार रहे जग में ज्यादा, होशियार रहे जग में ज्यादा। ऐलान किया उस दिन प्रभु ने, ऐलान किया उस दिन प्रभु ने, मैं मानव जन्म तुम्हें देता, मैं मानव जन्म तुम्हें देता। कहीं तुम भूल जाओ मुझको तब, तुम भूल जाओ मुझको तब, पाओगे भारी गोता है, पाओगे भारी गोता है। ऐलान किया हरि ने उस दिन, ऐलान किया हरि ने उस दिन, ऐलान किया हरि ने उस दिन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। समझना है, संभालना है और संवारना है, और इसमें भागवत आपकी बड़ी मदद करेगा महाराज, क्योंकि भागवत में यही सारे बातें हैं, यही सिखाया है, यही समझाया है। तो बड़ी अद्भुतता के साथ श्री व्यास जी महाराज इन सूत्रों को पकड़वाते हुए भागवत की मदद से हमको भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी ने सवाल किया, भगवान मिलते हैं क्या? भगवान से मिलना संभव है क्या? भगवान में लय होना संभव है क्या? किसी ने पूछा। उत्तर बड़ा सुंदर है, बिल्कुल भगवान से मिला